भूत घाटी के काले आसमान में तारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। वही चंद काफी बड़ा नजर आ रहा था। उसी के बीच जंगली इलाके में एक खंडहर के पास चांद की रोशनी में चमकता हुआ पानी से भरा एक तालाब था, जिसके आसपास बहुत से पेड़, टूटी दीवारों और एक मूर्ति थी। वहीं उसे तालाब में एक युवक बिना कपड़े के तालाब खड़ा आंखें बंद करके ध्यान लग रहा था। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, बस नीचे पेंट पहन रखी थी। उसका शरीर बहुत आकर्षक दिख रहा था। उसके गठीले शरीर को देख कोई भी युवती उस पर मोहित हो जाती। वहीं तालाब के किनारे कबीर भी बैठा हुआ था। वहां कबीर अवीर द्वारा दिए गए हरे रंग के आत्मा मणि को अवशोषित कर चुका था, इसलिए अवीर ने उसे जादुई जानवरों की घाटी से प्राप्त की हुई सफेद मणि को भी कबीर को अवशोषित करने के लिए दे दिया था। अवीर अपने अभ्यास के लिए जाने से पहले कबीर को सफेद मणि को अवशोषित करने की तकनीक बताकर गया था, जो उसने योग से सीखी थी। अवीर ने कबीर को कुछ दवाइयां भी दी थी, जिसकी सहायता से मणि से आत्मा अग्नि को हासिल करना आसान हो जाता है। मणि में 4 प्रकार की श्रेणी होती है, जिनमें से पहले स्थान पर हरे रंग की मणि होती है, जो कि काफी आसानी से हासिल की जा सकती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मणि है। दूसरे स्थान पर पीले रंग की मणि होती है, जिसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तीसरे दर्जे के ऊपर के ही जादुई जानवरों से ही हासिल होते हैं। तीसरे स्थान पर सफेद मणि होती है, जो कि 100 में से सिर्फ 1 या 2 जानवरों के पास से ही हासिल किया जा सकती है। ये बहुत ही कीमती और दुर्लभ खजाना है, जिसकी बाजार में बहुत मांगे है। वही चौथे स्थान पर काली मणि होती है। इस मणि को हासिल करने के लिए कुछ चुनिंदा जानवरों की आवश्यकता होती है, जो जानवर के अंदर काली आत्मा अग्नि होती है, वही काली मणि देते हैं। लोगों का मानना है कि ये जानवर काली दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ काली दुनिया को दुश्मन माना जाता है, क्योंकि वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। काली मणि से आत्मा अग्नि हासिल करना सफेद मणि के मुकाबले आसान होता है, पर इस आत्मा अग्नि को काबू में करना बेहद मुश्किल होता है। अगर कोई इस अग्नि को काबू में कर ले तो वह नील आत्म अग्नि को टक्कर दे सकता है, पर आज तक इसको हासिल करने वाला अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था। यही नीलमणि भी होती है, पर वो सदियों में कोई ही प्राप्त कर पाता है, क्योंकि नीलमणि सिर्फ उच्च स्तरीय जादुई जानवरों से प्राप्त किया जा सकती है, जिनकी शक्ति बहुत अधिक होती है और गिनती बेहद कम, इसलिए नीलाग्नि को प्राप्त करना लगभग असंभव है। और अगर कोई नीलमणि प्राप्त भी कर ले तो उससे अग्नि प्राप्त करना तो उससे भी ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए सदियों में कोई एक ही ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके पास नील आत्मा अग्नि होती है। वही लाल आत्मा अग्नि भी होती है, पर कुछ लोगों को छोड़कर इस अग्नि के होने पर कोई यकीन नहीं करता है, क्योंकि ये अग्नि को हासिल करने के लिए कोई भी जादुई जानवर नहीं होता है, मतलब लाल मणि जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए इस अग्नि के होने पर सभी संदेह करते हैं। कई वरिष्ठों का मानना है कि लाल आत्मा अग्नि प्राप्त करने वाला योद्धा आगे जाकर सभी के लिए कोई महान कार्य करेगा और दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। कुल मिलाकर लाल अग्नि जन्म से ही प्राप्त होती है, इससे प्राप्त करने का कोई जरिया नहीं होता है। वही कबीर सफेद आत्मा अग्नि को प्राप्त करने के लिए सफेद मणि को अवशोषित कर रहा था और अवीर पानी में खड़ा नील आत्मा अग्नि को काबू में कर रहा था। उसके आसपास नीली ऊर्जा घूम रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि वो सारी नीली ऊर्जा सीधा उसके दिल में समा जाती है, और इसी के साथ ही अवीर की आंखें खुल जाती है। नील आत्मा अग्नि ने लाल आत्मा अग्नि के साथ मिलकर रहना स्वीकार कर लिया था। अब उसके दिल के अंदर 2 अग्नि प्रचलित थी, एक लाल और एक नीली। अवीर के चेहरे पर मुस्कान थी। कबीर अभी भी सफेद मणि को अवशोषित कर रहा था। अवीर एक नजर उसे देखा है और फिर तालाब से बाहर आ जाता है। वो उस जगह को ध्यान से देख रहा था। जब कबीर ने उसे बोला था कि ये सही समय है, तो वो दोनों ब्रह्मा सरोवर के लिए निकल गए थे। ये तालाब वही ब्रह्मा सरोवर था। अवीर की सारी जानकारी एकदम सही थी। उनको कोई भी खतरा नहीं उठाना पड़ता। वो बड़ी आसानी से ब्रह्मा सरोवर तक छुपाते छुपाते पहुंच गए थे, और बिना किसी के दखल अंदाजी के अवीर अपनी नील आत्म अग्नि को काबू करने में सफल रहा था। अब वो कबीर के सफल होने का इंतजार कर रहा था।
अविर वही तालाब के आसपास घूम रहा था। तभी उसे वहां एक पेड़ दिखाई देता है जो एकदम सूख चुका था, पर अभी भी उसमें एक सुनहरा फल लटका हुआ था जो कि देखने में अभी ताजा और हरा भरा लग रहा था। अविर उससे देख हैरान था कि वो फल पेड़ के सूख जाने पे भी कैसे हरा भरा रह सकता है। तभी अविर उस पेड़ के पास जाता है तो देखा है कि वो पेड़ कांटों से भरा हुआ है और वो फल पेड़ के बीच में लटका हुआ था। तभी अविर सावधानी से हाथ अंदर डालता है और वो फल तोड़ने लगता है। वो फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी उंगली में एक कांटा चुभ जाता है। उस कांटे के चुभते ही अविर फल को पकड़कर घुमा देता है और उसे बाहर निकाल लेता है। अविर अपने आत्म अग्नि को सक्रिय कर उस फल की जांच करता है तो अविर को उसमें कुछ अजीब महसूस नहीं होता, यहाँ तक कि उसके अंदर कोई भी आत्म अग्नि भी महसूस नहीं हो रही थी। अविर उस फल को देख रहा था। उसकी जज के बाद अविर ज्यादा ना सोते हुए उसको अपने निशान के अंदर समाहित कर लेता है। तभी वो पास में ही एक मूर्ति को देखा है। वो मूर्ति किसी खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की की लग रही थी। तभी अविर उस मूर्ति के पास जाता है तो देखता है कि वो मूर्ति बनाने वाला कितना ही अच्छा मूर्तिकार होगा जिसने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है। वो उस मूर्ति को छूकर देखने लगता है। तभी उसके हाथ उसके चेहरे से उसके होठों पर छू जाते हैं। उसका हाथ जैसे ही उस मूर्ति के होठों को छूते हैं तो उसके उंगली से निकल रहा खून उस मूर्ति के होठों पर लग जाता है। तभी बादलों में गड़गड़ाहट होने लगती है। एकदम से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वो मूर्ति चमकते लगती है। अविर जैसे ही अपना हाथ पीछे करत है तो दिखता है कि उसकी उंगली मूर्ति के होठों से अलग नहीं हो पा रही है। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मूर्ति ने उसकी उंगली को होठों से पकड़ लिया है। देखते ही देख उसे मूर्ति से धूल झड़ने लगती है और उसके होंठ देखते ही देख लाल हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके चेहरे पर से भी धूल हटती है। तभी वहां एकदम खूबसूरत चमकता हुए चेहरा दिखाई देने लगता है। देखते ही देख उसके बाल हवा में लहराने लग जाते हैं जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। अविर सामने खड़ी उस मूर्ति से अभी अभी बनी एक लड़की को देख रहा था जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक लग रही थी। अविर की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने एक लंबे बालों वाली खूबसूरत सी लड़की बिना कपड़ों के खड़ी है जिसकी सारी शारीरिक बनावट साफ दिख रही थी। जो सुंदरता अविर देख रहा था उसके लिए न जाने कितने मार मिटे। उस लड़की के सामने अविर को बहुत ही दबाव महसूस हो रहा था जिसे अविर को कुछ समझ नहीं आ गया था कि उसके सामने वाले लड़की बहुत शक्तिशाली है। वो लड़की अभी भी अविर के सामने खड़ी हुई थी। अभी की एक उंगली उसके मुंह में थी जिससे वो अविर का खून चूसे जा रही थी। अविर को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसको सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ा था जिसने लाल रंग की कंधों के नीचे आती पोशाक पहनी हुई थी। उस पोशाक में सोने से काफी बारीकी से काम किया गया था। उसके दोनों हाथों में सोने के बहुत ही खूबसूरत कंगन थे। उसकी पोशाक में से उसका दायां पैर बाहर आ रहा था। वो पोशाक दाएं पैर से कटिंग में थी। उसके गले में सोने का छोटा सा हार और माथे पर सोने का छोटा सा रानी मुकुट था। उसे देखने वाला कोई भी पहली नजर में उस पर अपना दिल हार बैठे। उसका गोरा रंग और लंबे बाल जो उसकी कमर तक आते थे, उसकी काली आंखें जैसे उनमें बहुत सारे राज दफन हो, उसके गुलाब की पंखुड़ियां जैसी हों जो बातें करने को बेकरार हो। उसका कद 5 फीट 6 इंच था और उसे देखने वाला तो पहली नजर में ही बस उसी में खोता चला जाए। अविर भी बस एकटक उसे देखे जा रहा था। वो जैसे ही खड़ा होने लगता है तो उस पर बहुत दबाव पड़ता है और वो दोबारा नीचे गिरते हुए घुटनों पर बैठ जाता है। वहीं दूर बैठक कबीर अपनी अवशोषण प्रक्रिया पूरी करके सफल होकर जैसे ही आंखें खुलता है तो वो सामने उस लड़की को देख पहचान गया था। उसके दादा ने उसको उस लड़की के बारे में बता रखा था। उसके दादा ने जैसे उसका रंग रूप बताया था वो लड़की वैसी ही दिख रही थी। इसलिए कबीर को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो मन ही मन कहता है, इतनी खराब किस्मत हमारी कैसे हो सकती है।
यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे? ये तो ब्रह्मा पिशाचों की महारानी है जिसे कैद कर दिया गया था। तो क्या होगा? आप आगे कैसे बचेंगे? अवीर और कबीर इस ब्रह्मा पिशाचों की महारानी से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अवीर उस लड़की की शक्ति के प्रभाव से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की अभी भी वही उसके सामने खड़ी है। वो शैतानी मुस्कान के साथ अवीर को ही देख रही थी। वहीं दूर से कबीर भी ये सब देख रहा था। उसका अभ्यास पूरा हो गया था। वो चिंता भरे लहजे में अवीर की ओर देख रहा था। उसके मन में चल रहा था कि अब वो इस मुसीबत से कैसे बचेंगे। वो लड़की जिसे कबीर ब्रह्मा पिशाचों की रानी कह रहा था, वो अपना हाथ आगे बढ़ती है। उसके हाथ दिखने में बहुत ही कोमल और मुलायम दिख रहे थे। उसके हाथों के नाखून लाल रंग से रंगे हुए थे। उसने हाथों में बहुत से सोने के गहने पहन रखे थे। वो हाथ जैसे ही आगे करती है तो अवीर के चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा दिखाई देने लगती है। उसी के साथ अवीर हवा में उड़ता हुआ उसके पास आकर रुक जाता है। तभी वो अवीर का चेहरा पकड़कर उसके चेहरे के पास जाते हुए धीमी और मीठी आवाज में कहती है, मेरे इलाके में घुस बैठ। अभी तो तुम ठीक से बड़े भी नहीं हुए, इतनी हिम्मत आ गई कि ब्रह्मा पिशाचों के इलाके में घुस आए। अवीर कुछ कहना चाहता था, पर ब्रह्मा पिशाचों की रानी की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। उसकी ताकत इतनी थी कि उसके सामने अवीर सिर्फ एक खिलौना था। तभी अचानक अवीर के शरीर पर पड़ता हुआ बल क्षीण हो जाता है। वो उसकी पकड़ से आजाद होकर नीचे जमीन पर खड़ा हो जाता है। ये देख अवीर और ब्रह्मा पिशाचों की रानी दोनों हैरान थे। ब्रह्मा पिशाचों की रानी देखती है कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। तभी उससे वो दिन याद आता है जब उसे कैद किया गया था। तब उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियां तो आजाद होते ही कम होनी चाहिए थी, पर उसे आजाद करने वाले इंसान की ऊर्जा में कुछ तो अलग था, जिसकी वजह से उसे काफी शक्तियां वापस मिल गई थी, पर वो शक्तियां स्थायी थी। तभी वो लड़की हल्की हल्की धुंधली होने लगती है, जिससे उसके आर पार हल्का हल्का दिखाई देने लगा था। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसकी शक्तियां एकदम से कम हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके सामने खड़े उस युवक का खून ही उसे शक्ति प्रदान करता है। इससे पहले कि वो उससे दोबारा खून प्राप्त करती, वो उसे युवक की ओर खींचने लगती हैं और धीरे धीरे गायब होते हुए एक सुनहरी ऊर्जा में बदलकर उस युवक के सीने में समाहित हो जाती है। उस ऊर्जा के जाते ही अवीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उस असहनीय दर्द हो रहा था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके सीने के पास सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जो कि उसके कपड़ों के आर पार देखी जा सकती थी। उसे देख कबीर जल्दी से अवीर के पास जाने लगता है, पर वो जैसे ही उसके पास जाता है तो एक ताकतवर आभा उसे दूर फेंक देती है। वो चाहकर भी अवीर के पास नहीं जा पा रहा था। वही अवीर को उसका शरीर जलते हुआ महसूस हो रहा था। उसके चारों तरफ सुनहरी आग की लपटें उठने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सुनहरी आग में जल रहा हो, पर उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तभी उसकी नसें और मांसपेशियां फूलने लगती हैं, जिससे उसके शरीर के ऊपर का कपड़ा फटकार अलग हो जाता है और उसका शरीर अर्धनग्न हो जाता है। उसके सीने और पेट का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके सीने पर दिल के पास सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी, जो देखते ही देख सारे नसों में फैल रही थी। तभी उसकी दोनों आंखें सुनहरे रंग में चमकने लगती है और सीने पर दिल के पास भी सुनहरी रंग का प्रकाश देखा जा सकता था। तभी अवीर तेज और अस्पष्ट आवाज में कहता है, ये मैं इसके शरीर में कैसे आ गई? ये आवाज ब्रह्मा पिशाचों की रानी की थी। वो न जाने किस तरह से, पर वो अवीर के शरीर से जुड़ गई थी। तभी अवीर का शरीर कांपने लगता है और वो बहुत जोर से आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाता है। उसी के साथ उसकी आंखें वापस से पहले जैसे हो जाती हैं। तभी एक अंधेरी जगह पर अवीर और ब्रह्मा पिशाचों की रानी खड़ी दिखाई देती है। वहां अवीर खड़ा होके मुस्कुरा रहा था और वही ब्रह्मा पिशाचों की रानी गंभीरता से अवीर की देख रही थी। तभी अवीर उसे देख गंभीरता से कहता है, शारीरिक और आत्मशक्ति में मैं भले ही आपसे कमजोर हूँ, पर मानसिक तौर पर मैं आपसे मजबूत हूँ।
तभी ब्रह्मा पिशाचों की रानी अवीर को देख मुस्कुराने लगती है और उसे देख मीठी आवाज में कहती है, तुमने भले ही यहाँ आके ब्रह्मा पिशाचों का अपमान किया है, पर तुम्हारी काबिलियत देख मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये सुन अवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अभिवादन करते हुआ ब्रह्मा पिशाचों की रानी को धन्यवाद करता है। तभी ब्रह्मा पिशाचों की रानी अवीर को देख कहती है कि वो दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए अभी के लिए उन्हें साथ में रहना पड़ेगा। और इसके लिए उसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त थी कि अवीर उसके शाप को तोड़ने का तरीका ढूंढेगा, और दूसरा कि अवीर उसे जरूरत पड़ने पर आपन खून देगा। ये सुन अवीर थोड़ी देर सोचता है और फिर उसकी बात से राजी हो जाता है। ब्रह्मा पिशाचों की रानी अब अवीर के दिल के साथ जुड़ चुकी थी। अगर अवीर का दिल रुकता है तो ब्रह्मा पिशाचों की रानी की भी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने अवीर का साथ देने का वादा किया था। तभी कबीर के सीने से सुनहरा प्रकाश निकल जमीन पर गिरने लगता है और वो एक खूबसूरत लड़की के शरीर का आकार लेने लगता है। देखते ही देख वहां पर ब्रह्मा पिशाचों की रानी खड़ी होती है। उसकी ताकत अभी भी अवीर कई गुना ज्यादा थी, पर वो चाहकर भी अवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आत्मा कबीर के दिल से जुड़ चुकी है। तभी वहां पर कुछ अनजान आभा ब्रह्मा पिशाचों की रानी और अवीर दोनों को महसूस होती है। ब्रह्मा पिशाचों की रानी के चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वो उस आभा को पहचानती हैं। तभी ब्रह्मा पिशाचों की रानी हंसती हुई एक दिशा में देख कहती है, दम पिचासों के सेनानायक, तुम अभी तक नहीं बदले। छिपकर वार करने की तुम्हारी आदत कभी नहीं बदली। ब्रह्मा पिशाचों की रानी की आवाज सुन वही दीवारों और पेड़ों के बीच ऐसे निकलते हुए काले कपड़े में कुछ आदमी सामने आने लगते हैं। उनके बीच एक आदमी चलते हुए आ रहा था, जिसका एक हाथ हड्डियों का ढांचा था। उसमें कोई भी मांस या मांसपेशी मौजूद नहीं था। उस हाथ में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी, पर इसके बावजूद वो हाथ असली हाथ की तरह ही काम करता था, और वो उसका असली हाथ ही था, और उसके असली हाथ से कई गुना अधिक शक्तिशाली भी था। दम पिचासों की यही एक निशानी होती है कि उनका कोई ना कोई अंग बिना मांस और मांसपेशी के होता है। तभी दम पिचासों का सेनापति आगे आते हुए मुस्कुराकर ब्रह्मा पिशाचों की रानी से कहता है, हम तो कब से सोच रहे थे कि तुम्हें यहाँ से आजाद कर इस दुनिया से आजाद कर दे, पर कोई ऐसा योद्धा मिला ही नहीं जो तुम्हें आजाद कर सके। वहाँ हम सोचा ही रहे थे कि इस युवक ने वो कर दिखाया, इसकी इस मदद का इसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा, जो कि है बिना दर्द के मौत। तभी उनमें से एक काले कपड़े वाला आदमी आगे बढ़ता हुआ ब्रह्मा पिशाचों की रानी को हाथ लगाने की कोशिश करता है। उसने इतना किया ही था कि उसका हाथ ब्रह्मा पिशाचों की रानी से कुछ ही दूरी पर रुक जाता है। तभी उसका शरीर सुनहरी आग में जलते हुए रख में बदलकर हवा में उड़ जाता है। ये देख दम पिचासों के सेनापति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, इतनी शक्तियां कम होने के बावजूद इतनी शक्तिशाली हो, इसी बात के तो हम कायल है। वो दम पिचासों का सेनापति अपनी जगह से गायब होकर सीधा ब्रह्मा पिशाचों की रानी के पीछे प्रकट होता है और उसकी और एक मुक्का मार देता है, पर तुरंत ही ब्रह्मा पिशाचों की रानी वहां से गायब हो जाती है और वो सेनापति इधर उधर देखता रह जाता है। वहीं अवीर उसके साथ आए सभी सैनिकों की ओर बढ़ता है और अपनी तलवार निकाल उनको खत्म करता जा रहा था। उसकी संख्या काफी अधिक थी। तभी वहां पर कबीर भी आ जाता है और अवीर का साथ देने लगता है। उधर सेनापति और ब्रह्मा पिशाचों की रानी दोनों के बीच चूहा बिल्ली वाली लड़ाई चल रही थी। ब्रह्म पिशाचों की रानी सेनापति को लड़ने योग्य ही नहीं समझ रही थी, इसलिए वो उस पर कोई वार नहीं कर रही थी। वही वो सेनापति इस बात से क्रोधित होकर उसकी ओर एक के बाद एक हमला किया जा रहा था, जो कि वो विफल किया जा रही थी। तभी ब्रह्मा पिशाचों की रानी एक शैतानी मुस्कान के साथ उस सेनापति को देखती है और अपना हाथ हवा में सामने की ओर करते हुए सेनापति की ओर घूमती है, जिससे सेनापति वही हवा में रुक जाता है। उसका गला दबने लगता है। उसके चेहरे पर के भाव अब डर के भाव में बादल गए थे। उसे अब जाकर समझ आया था कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है। ब्रह्मा पिशाचों की रानी की शक्तियां अभी भी पहले जैसी है।
पर असलियत में उसकी शक्तियां अभी पहले जैसी नहीं थी। ब्रह्मा पिशाचों की रानी अभी अपनी शक्तियों का मात्र 5% उपयोग कर पा रही थी। उधर सेनापति का दम घुट रहा था। वहीं पर अवीर और कबीर दोनों ही तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए उन सभी काले कपड़ों वाले आदमियों को मारे जा रहे थे। वो काले कपड़े वाले आदमी भी बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें मारने के बाद भी वो एक बार जीवित हो सकते थे और कई तो बार बार जीवित हो रहे थे, क्योंकि उनके पास खून से भारी बोतलें थी। उनके शरीर के टुकड़े होने के बाद भी अगर उन्हें थोड़ा सा खून मिल जाए तो वो पुनः स्वस्थ हो खड़े होकर युद्ध करने लगते। इन सभी बातों से वो दोनों बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो उन्हें मार तो रहे थे पर उनमें से ज्यादा कर जीवित हो रहे थे, जिससे उनके मरने की दर बहुत ही कम थी। तभी अवीर थोड़ा गंभीर होते हुए अपनी नील आत्म अग्नि को बुलाता है, जिससे उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और दोनों हाथों में नीली अग्नि जलने लगती है, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। तभी वो अग्नि उसके हाथों से होते हुए उसके हाथ में पकड़ी हुए पत्थर की तलवार में फैल जाती है, जिससे उस पत्थर में बने कुछ नक्काशी नीले रंग में चमकने लगती हैं, जिससे वह तलवार और भी खतरनाक दिखने लगी थी। तभी अवीर तलवार हवा में लहराते हुए दोबारा से तलवारबाजी का प्रदर्शन करने लगता है। इस बार वो तलवार से जिसको भी मार रहा था, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन पर नहीं गिर रहा था, वो गायब हो जा रहा था। यह नील अग्नि की शक्ति का कमाल था। नील अग्नि को विनाश की अग्नि भी कहते हैं, जो कि सिर्फ विनाश के लिए ही बनी है। इस द्वारा मारे गए जीव को पुनः जीवित करना बेहद मुश्किल होता है, या यूं कहें असंभव होता है। वो सेनापति जमीन पर गिरा अधमरी हालत में तड़प रहा था। उस पर बहुत ही ढाबाव पड़ रहा था। वहीं आसमान में खड़ी ब्रह्मा पिशाचों की रानी मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उस सेनापति पर पड़ता बाल खत्म हो जाता है और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसे देख ब्रह्मा पिशाचों की रानी हैरान हो जाती है। तो फिर वो देखती है कि उसकी शक्तियां काम हो रही हैं और वो अब कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे उसे पता चल गया था कि वो अभी ज्यादा देर तक अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी अचानक ही उसका शरीर धुंधला होने लगता है और वो गायब होकर सीधा वीर के दिल में समाहित हो जाती है। उधर अवीर सभी काले कपड़े वाले योद्धा को मारे जा रहा था कि तभी उसके मुंह, नाक और कम से खून निकलने लगता है। उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा महसूस होती है। वो समझ गया था कि ये और कोई नहीं सेनापति है। सेनापति की शक्तियां अवीर से काफी अधिक थी। सेनापति पलक झपकते ही कबीर को मारने की शक्ति रखता था। तभी अवीर हवा में उड़ते हुए वही एक दीवार से जा टकराता है। अवीर कुछ समझ पता और खड़ा हो पता उससे पहले उसके सामने सेनापति खड़ा था। वही कबीर अभी भी काले कपड़े वाले योद्धाओं से मुकाबला किया जा रहा था। सेनापति ने देख लिया था कि ब्रह्मा पिशाचों की रानी सीधा अवीर के दिल में समाहित हुई थी, जिससे उसे कुछ तो अंदाजा लग गया था कि अवीर और ब्रह्मा पिशाचों की रानी का कोई तो संबंध है। अवीर के शरीर से काफी खून निकल रहा था और वो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। सेनापति की आभा के दबाव से वो हिल भी नहीं पा रहा था। सेनापति वहीं खड़ा शैतानी हंसी हंस रहा था। अब क्या होगा आगे, क्या बच पाएगा अवीर इस खतरे से, या होगा यही अंत अवीर का? जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सेनापति के वार से अवीर हवा में उड़ते हुए वही एक दीवार से जा टकराता है। अवीर कुछ समझ पता और खड़ा हो पता उससे पहले उसके सामने सेनापति खड़ा था। वही कबीर अभी भी काले कपड़े वाले योद्धाओं से मुकाबला किया जा रहा था। सेनापति ने देख लिया था कि महारानी सीधा कबीर के दिल में समाहित हुई थी, जिससे उसे कुछ तो अंदाजा लग गया था कि अवीर और महारानी का कोई तो संबंध है। अवीर के शरीर से काफी खून निकल रहा था और वो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। सेनापति की आभा के दबाव से वो हिल भी नहीं पा रहा था। सेनापति वहीं खड़ा शैतानी हंसी हंस रहा था। अवीर की पीठ पर बहुत घाव हुए थे। उसके पीठ से निकलते खून से वो दीवार लाल हो गई थी। तभी वो सेनापति आपन हाथ आगे करता है। उसके हाथ आगे करते ही अवीर का गला दबने लगता है। उसका सिर ऊपर उठ रहा था। उसे देख लग रहा था कि कोई उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा रहा है। वो दीवार से चिपका हुआ जमीन से ऊपर उठा जाता है। उसके ऊपर इतना दबाव था
कि वो दीवार में दबता जा रहा था। उसका ध्यान अवीर पर था। तभी कबीर पीछे से सेनापति पर हमला कर देता है। उसकी तलवार सेनापति के शरीर से टकराती है, पर सेनापति के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती। वो तलवार के टकराने से लोहे से टकराने जैसा कबीर को एहसास होता है। तभी सेनापति पीछे मुड़ कर देखता है और अपना दूसरा हाथ कबीर की ओर कर एक ऊर्जा का गोल उसकी ओर उछाल देता है। वो ऊर्जा का गोल जैसे ही कबीर से टकराता है, कबीर उड़ता हुआ एक दूसरी दीवार को तोड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। उसका शरीर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अवीर कबीर की ओर देख रहा था। उसका हाथ कबीर की ओर था। उसके चेहरे पर कबीर के लिए चिंता के भाव थे। तभी उसका शरीर कांपने लगता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी और उसके शरीर में लाल रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसका शरीर लाल रंग की धुंध से घिर रहा था। उसके शरीर के जख्म धीरे धीरे भर रहे थे। उसके चेहरा बहुत गंभीर था। वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। इस समय अवीर पूरा का पूरा उस दीवार में धंसा हुआ था। अवीर को देख सेनापति के चेहरे के भाव बादल जाते हैं। वो मन में बोलत है, क्या ये वो ही अग्नि है? नहीं, वो अग्नि ऐसे कमजोर नाजुक बच्चे के पास कैसे हो सकती है? मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते हुए वो अपने हाथों में काली अग्नि बुलाता है और ऊर्जा के एक विशाल गोले का निर्माण करता है। उसके बनते ही वो उस गोले को अवीर की ओर उछाल देता है। वो गोल जैसे ही अवीर से टकराता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी के साथ वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। सेनापति के उस वार से वहाँ पर धूल ही धूल उड़ रही थी। धीरे धीरे जैसे ही धूल हटाने लगती है, सेनापति को वही बीच में लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे ही वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। इससे पहले सेनापति कुछ सोचता या कुछ करता, उसे अपने बगल में खतरे का आभास होता है। वो जैसे ही मुड़कर उस दिशा में देखा है, वहां उसे भावहीन अवीर का चेहरा दिखाई देता है। वो अभी अवीर को देख ही रहा था कि अवीर भी चमकती लाल आंखों से सेनापति को देखता है और अपना हाथ आगे करते हुए अपनी हथेली से नीचे की ओर इशारा करते हुए हाथ नीचे करता है। उसके हाथ के नीचे होते ही सेनापति भी तेजी से जमीन पर जा गिरता है और वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वह नीचे सेनापति काफी गहराई में अंधेरे में पड़ा हुआ था। वह हिले में सक्षम नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे बहुत ज्यादा चोटें आई थी जिसकी वजह से वो हिल ना सके, बल्कि उसके शरीर पर लाल रंग की धुंध का प्रभाव था। वो अवीर की पकड़ में था। इससे पहले की चोटों से उभर पाता, वो तेजी से उस गड्ढे में से बाहर निकाल हवा में उड़ने लगता है और सीधा अवीर के चेहरे के एकदम पास जाके रुकता है। अब जाकर सेनापति के चेहरे पर वही डर देखा जा सकता था जो कुछ समय पहले ब्रह्म पिशाचों की रानी के सामने देखा गया था। सेनापति खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो खुद को छुड़ाने में असक्षम था। अवीर उसे लगातार जमीन पर पटकता और ऊपर लाकर दोबारा नीचे फेंक देता था। तभी अवीर उसे दोबारा ऊपर अपने सामने लाकर हवा में खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी ताकत से बंदी बनाकर खत्म नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। आओ तलवारबाजी का मुकाबला करें। ये सुनते ही सेनापति के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह इसी के साथ हड्डियों से बनी एक तलवार निकाल लेता है और सीधा अवीर के ऊपर हमला कर देता है। अवीर चाहता कर्ज की तलवार से एक बार में उसे खत्म कर सकता था, पर वो कर्ज की तलवार की बजाय युग की दी तलवार इस्तेमाल करता है। सेनापति अवीर पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर अवीर युग की दी हुई तलवार से हमले को रोक लेता है और उससे पीछे धकेल देता है। तभी वह लाल अग्नि को उसे तलवार में प्रवाहित करता है, जिससे उसे तलवार में छापे प्राचीन शब्द लाल रंग में चमकने लगते हैं। इसी के साथ अवीर सेनापति पर तलवार से एक जोरदार हमला करता है। सेनापति अवीर के हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है, पर तभी आमिर की तलवार सेनापति की तलवार को चीरते हुए सेनापति को बीच में से चीरती हुई चली जाती है। इसी के साथ सेनापति के शरीर के दोनों टुकड़े सीधा जमीन पर जा गिरते हैं और वहां दो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। वीर एक नजर है उस गड्ढे की ओर देखा है और वहां से उड़ता हुआ सीधा कबीर के पास जाता है।
वहां कबीर जमीन पर खून से लटपट बेहोश पड़ा हुआ था। अवीर जैसे ही कबीर के पास जाने लगता है तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे मार दिया? ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इस बार के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम जी लो कुछ और दिन जो तुम्हारी जिंदगी के, बाकी मैं नहीं तो बाद में मेरे हाथों मारना ही है। ये आवाज सेनापति की थी। वो मरकर दोबारा जिंदा हुआ था। सेनापति 8 बार जीवित हो सकता है और वो इस बार 5 बार जीवित हुआ था। 3 बार वो ब्रह्म पिशाचों की रानी के हाथों मरा था और 1 बार वो इंसानों की महारानी के हाथों मरा था जब वो इंसानों को गुलाम बनाने का सपना लेके लक्षद्वीप आए थे। इतना बोलते ही वो सेनापति एक सुनहरा गोला निकाल अपने पैरों के पास फेंक देता है। उसके गिरते ही वहां एक धमाका होता है और इस धमाके से वहां धूल ही धूल हो जाती है। धूल के हटते ही अवीर देखता है कि सेनापति वहां से गायब था। कहाँ गया सेनापति? क्या वो भाग गया या है? ये उसकी कोई चाल जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।